वेलकम बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। फिर तुम लोगों के लिए कुछ अलग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे अलग से फोन पे पूछते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या फोन से पूछते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग आईआईटीएन बनने जा रहे हो, कोई डॉक्टर बनने जाएगा, तो तरीका ये है कि टॉपर्स क्या होते हैं, मीडियोकर कौन होते हैं और लूजर कौन होते हैं। हम उसकी बात करेंगे फिजिक्स के बेस पे। मुझे एक ही चीज अच्छे से आती है और वो है फिजिक्स। तो जो भी बातें हम करेंगे वो फिजिक्स से करेंगे। अब जैसे इसमें कुछ भी करने से पहले मुझे ये देखना है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो एक सबसे बड़ी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अब वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है, पहले थोड़ी उसकी बात। सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है कि जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया है, जिस दिन एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, कल तुम्हारा पेपर होता है, तो शाम को जब पढ़ते हो ना, तो ना तो साइड का शोर सुनाई देता है, ना टाइम का पता चलता है। बस ये लगता है कि ये कितनी तेज घड़ी चल रही है। वो होता है लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। फील कर सकते हो मैं किस टाइप के लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अगर आपके अंदर ये बीमारी है या आने लग गई है, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं मीडियोकर या लूजर स्टूडेंट की तरफ जा रहे हो। वो है क्या? मान लीजिए कल हमारा पेपर है, हम शाम को पढ़ रहे हैं, अब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर हमारा माइंड हमें एक सोल्यूशन दे रहा है। वो सोल्यूशन ये दे रहा है कि अगर आपने डे वन से अच्छे से पढ़ा होता, प्रैक्टिस की होती, तो ये नंबर नहीं आता। अब अब अंदर से एक आवाज आएगी, डोंट वरी, चिंता मत कर यार, अगले साल डे वन से ही पढ़ूंगा। फिर अगली साल आती है, फिर यही चलता रहता है, फिर सोचते हैं अगले साल डे वन से पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बीमारी आ रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कल मैं सुबह 6 से 8 फिजिक्स पढ़ूंगा, 8 to 10 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 4 से 8 मैथ पढ़ूंगा। जब अपनी लाइफ में इतना कभी पढ़े ही नहीं तो कल कैसे पढ़ लोगे? पर उस समय पता है तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ ये सोच रहे हो कि जो माइंड में प्रेशर आ गया है उसको कैसे रिलीज करूं और मैं अभी आराम से सो जाऊं। तो सोने के लिए क्या करते हैं, वो टाइम टेबल बना के रख दिया। वो भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। कल जब होता है तो क्या एक्चुअल में उतना टाइम टेबल फॉलो होता है? नहीं। इन सारी चीजों को अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब मैं तुम्हें फिजिक्स के फॉर्मूले से बताता हूँ। देखो, जैसे ही ये फिजिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगाता हूँ, देखना, हम सारे बच्चे एक फॉर्मूला अपना जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल डेल्टा। वो जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम फिजिक्स के साथ में ही तुम लोगों को बड़े आराम से मैं ये समझा दूंगा टॉपर कौन होते हैं, लूजर कौन होते हैं और मीडियोकर कौन होते हैं। जब ये पूरा सेशन हो जाए तो अपने आप से पूछ लेना कि किस कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमें ये पढ़ाया जाता है लॉज ऑफ मोशन में कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब मैं अगर इसमें एफ को यहाँ लिखूं और डेल्टा टी को यहाँ लिखूं, बच्चे सोच रहे होंगे सर ने फिर फिजिक्स पढ़ानी स्टार्ट कर दी। नहीं, मैं इसको यूज करके साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि हु विल बी द टॉपर। और मैंने पहले ही बोला मुझे आता तो सिर्फ फिजिक्स ही है। अब ये जो डेल्टा पी है इसका रियल मीनिंग क्या है? फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, है ना? अब ये अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को इधर ले आऊं और फोर्स इनटू डेल्टा टी को यहाँ लिखूं, तो मुझे मिलेगा फाइनल मोमेंटम। ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी बोली जाती है और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं फिजिक्स में। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके बारे में हमें मीडियोकर या टॉपर डिसाइड करने में हेल्प कैसे मिलने वाली है। अब तुम्हें वो देखना है। देखना, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बात करूं तो ये होता है फोर्स और डेल्टा टी। फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं इम्पल्स। अभी हम लोग चूंकि अलग टाइप की बात कर रहे हैं तो मैं इम्पल्स का नाम इम्पल्सिव कर देता हूँ। जैसे कोई भी न्यूज ऐसी आती है जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो अचानक हम बोलते हैं वाओ। या कभी कोई ऐसा न्यूज देता है, लोग देखा है टीवी सीरियल में बहुत सारे चेहरे दिखाने लगते हैं, व्हाट, वो एकदम किसी का हार्ट अटैक भी पड़ जाता है, मतलब वो भी एक इम्पल्स है। यहाँ पर ये एक फोर्स है और ये है डेल्टा टी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डेल्टा टी है
ये एक टाइम इंटरवल है एक्शन और रिएक्शन का। अब इस एफ डेल्टा टी को थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों इम्पल्स फोर्स को कांस्टेंट मैं कैसे मानूं? थोड़ी देर के लिए। जैसे एक क्रिकेटर ने एक बॉल को मारा और वो बाउंड्री के पार नहीं गई, तो क्या वो क्रिकेटर उसी बॉल को फिर से पकड़ के उसको मार सकता है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। या किसी को थप्पड़ मारो, बोले ना यार इसका रिकैप दिखाओ, नॉट पॉसिबल। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि ये जो फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है इम्पल्स में, क्या होता है? हैवी फोर्स और थोड़ा टाइम इंटरवल। मैं ज्यादा फिजिक्स की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। लॉजिकली देखो कि अगर टाइम इंटरवल डिक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक। अब ये जो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी इसका मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो किसी एक बच्चे को यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, उसने अपने नीचे देखा, एक जगह उसको वाटर पूल, स्विमिंग पूल बना दिखाई देता है और एक तरफ उसको सीमेंट दिखाई दे रही, सीमेंटेड फ्लोर यानी काफी रिजिड। अब वो यहाँ से जंप करेगा। मान लो पहले उसने जंप किया वाटर में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर में ये पहले नीचे जाएगा, फिर उसको रिजिड बेस मिलेगा, फिर रिएक्शन में ये वापस आएगा। इस आने और जाने में मान लेते हैं कि उसमें कुछ टाइम लगा होगा, यानी डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड है। देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, बस देखना पूरा है, ये ध्यान रखना है। अब उसको बड़ा मजा आया तो वो इसी चक्कर में इस यहाँ भी जंप कर गया। अब जैसे ही यहाँ पे जंप करेगा तो इसका एक्शन होगा फ्लोर पर और अपोजिट होगा रिएक्शन, और उसमें टाइम कितना लगेगा? 0.001 सेकेंड। ये तो फील भी कर सकते हो ना कितना कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना कम है और यहाँ पे टाइम कितना ज्यादा है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से सोचूं, ये जो डेल्टा टी है, अगर ये कम होगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। देखिए इस सीमेंटेड फ्लोर पर डेल्टा टी यानी एक्शन रिएक्शन का टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पर हमें चोट बहुत ज्यादा लगती है और यहाँ पर हमें चोट बहुत कम लगती है। तो ये मतलब था एफ डी टी का। अब मैं आता हूँ अपनी असली बात पे। देखो, कहने का मतलब ये है कि हर एक के पास एक इनिशियल मोमेंटम होता है, इनिशियल पावर होती है। जब उसको इम्पल्स दिया जाता है, ये एफ डी टी क्या है? इम्पल्स। जब वो इम्पल्स इनिशियल मोमेंटम में ऐड होता है तो किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का एक फाइनल मोमेंटम बन के रेडी होता है। जैसे अगर कोई भी देखो रोड पे जा रहे हो, सडनली अगर हम, कोई भी है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है वो रोड पे ऐसे जा रहा है, ठीक। अब एक कांस्टेंट मोमेंटम है उसके पास, अपनी धुन में जा रहा है, कुछ सोचते हुए जा रहा है। अगर सडनली उसको एक डॉगी दिखाई दे, तो जब उसको डॉगी, वो भी खूंखार डॉगी, तो क्या वो सडनली रन करेगा या पहले अपने आप को वार्म अप करेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा फिर दौड़ेगा? ऐसा तो नहीं करेगा, यानी सडनली भागेगा। तो ये डॉगी का देखना एक तरीके का इस बच्चे के लिए एक इम्पल्स था, जिसने इसकी बॉडी का मोमेंटम सडनली चेंज कर दिया और ये भाग खड़ा हुआ। भागा कि नहीं भागा? ऐसा थोड़ी कि वार्म अप करेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब सारे बच्चे देखना, मान लो क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक। हर बच्चे का अपना एक मोमेंटम होता है इनिशियल। मैंने माना हुआ है कि ए बच्चे के पास अपना एक मोमेंटम है, बी के पास अलग है और सी के पास अलग है। अब यहाँ पर एक क्लास में सर आते हैं जो तुम्हें कंटेंट डिलीवर करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। उन्होंने, मैं उसको मान लेता हूँ कि सर जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो एफ डी टी है, यानी इम्पल्स ही होता है। किसी की बात सुनने से किसी का हार्ट अटैक भी होता है, खुशी से जंप भी करता है कि तुम सेलेक्ट हो गए, तुम्हारी रैंक आ गई टॉप 50 में, टॉप 10 के अंदर आ गई। तो ये एक इम्पल्स है। इमेजिन करो क्या होगा, जंप करोगे। उसी टाइप से जब सर आए तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया और एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कान में जाके बोल देते हैं, किसी को घर जाके बोल देते हैं। अरे भाई क्लास में बोलेंगे तो सब इक्वल ही सुनोगे ना। तो हर बच्चे के पास ये देखिए ऐड हो गया। अब हर बच्चे का अपना एक मोमेंटम था, सर से इक्वल उसको इम्पल्स मिला। इम्पल्स मिलने के बाद हर बच्चे का फाइनल मोमेंटम चेंज होगा। ए का ये हो गया, बी का ये हो गया और सी का ये हो गया। मैंने लिख दिया ए का फाइनल मोमेंटम, बी का फाइनल मोमेंटम, सी का फाइनल मोमेंटम। यानी जब अपने घर से आए, क्लास ज्वाइन करना शुरू किया तो तुम्हारा नॉलेज कुछ और था, अब ये सर ने पढ़ाया तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब इन तीनों स्टूडेंट्स में से
तीनों स्टूडेंट्स में से कौन टॉपर होगा, कौन मीडियोकर होगा और कौन लूजर होगा, ये जानना है। अब ये कैसे जाना जाए, ये यही हमारा गोल था। अब देखिए, जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट था उसने सोचा मुझे जो सर ने पढ़ाया है मैं उसको जो होमवर्क मिला है आई विल स्टार्ट टुमारो इवनिंग। आज तो मैच आ रहा है, आईपीएल चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, आज तो मैं वो देखूंगा। तो इसने अपना टाइम इंटरवल कितना कर लिया, इसने कर लिया 24 आवर का। अब जो ये बी वाला स्टूडेंट था उसने बोला कि मैं आई विल स्टार्ट माई होमवर्क फ्रॉम इवनिंग, और मॉर्निंग की क्लास में वो बैठा हुआ था। तो उसमें इसने 6 आवर का गैप कर लिया, यानी उसके एक्शन लेने में जो टाइम आया वो कितना आया, वो है 6 आवर का। ये ठीक। लेकिन जो ये सी वाला था, जैसे सी सी पे बहुत सारे नाम होते हैं, मैं चिंटू बोल देता हूँ। अब ये सी पर चिंटू का आया, इसने बोला आई विल स्टार्ट आफ्टर क्लास, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं तो शुरू करूंगा, क्योंकि सर ने सबको, देखिए इनिशियल मोमेंटम सभी के पास है। जब सर पढ़ा रहे हैं तो सबको लग रहा है आज तो मैं पता नहीं हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर डालूंगा। ये फीलिंग आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर इम्पल्स ऐड हो रहा है और यू आर गोइंग टू चेंज योर इनिशियल मोमेंटम। अब जो चिंटू था उसने बोला मैं क्लास के बाद ही करूंगा, यानी वो 30 मिनट का गैप ले रहा है और बोला जब तक होमवर्क खत्म नहीं हो जाएगा मैं सोऊंगा नहीं। तो अब यहां से सोचो कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, चिंटू। तो सबसे, अब देखिए मैंने बोला था जिसका टाइम इंटरवल सोचने में और करने के बीच में बहुत ज्यादा कम है उसका ये फोर्स ज्यादा होगा, तो उसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी, इनिशियल मोमेंटम में ये ज्यादा अमाउंट ऐड होगा, तो इस बच्चे का मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। 6 आवर जो ले रहा है सी के कंपैरिजन में इसमें ऐड होने वाला इम्पल्स कुछ कम होगा, तो ये उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। और जो ये 24 आवर वाला है इसका तो टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, तो इसका जो फोर्स निकला जो इनिशियल मोमेंटम में ऐड होने वाला है वो तो बहुत कम है। अब यहाँ ज्यादा फिजिक्स मत लगा देना कि सर टाइम कम हुआ फोर्स हुआ दोनों कांस्टेंट हैं तो फर्क क्या पड़ा, उतनी फिजिक्स में नहीं जाना है। मैं सिर्फ इसका सहारा ले रहा हूँ ये बताने के लिए कि जितना कम टाइम इंटरवल तुम रखोगे एवरेज फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। तुम्हारी जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा अगर सोचोगे कम और करोगे ज्यादा। तो अब देखिए ए हो गया ना। अब इसमें बताइए कौन टॉपर बना, सी टॉपर होगा, बी मीडियोकर होगा और ए लूजर होगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, यानी इस फिजिक्स वाले फंडे से हम ये समझ गए कि हमें सोचना कम है करना ज्यादा है, और जो प्लानिंग करते रहते हैं ना वो हमेशा लूजर होते हैं। जो घंटों का गैप रखते हैं 4 घंटे 5 घंटे वो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं, और जिनके बीच में कोई गैप ही नहीं है रिसीव किया और करना है उनका क्या होगा, वो टॉपर बन जाते हैं। अब जैसे इसमें और अब बात करो, मान लो एक स्टूडेंट वो है जो सोचता ही रह गया पूरे वीक, यानी उसका टाइम इंटरवल टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, बहुत सोचा। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स का जो वैल्यू निकलेगा वो टेंस टू जीरो निकलेगा। अब ये टेंस टू अगर जीरो निकलेगा तो इनिशियल मोमेंटम में जब जीरो ऐड करोगे तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, वही आएगा। यानी जिस तरह से तुम आए थे उसी तरह से वापस जा रहे हो, तो रिजल्ट में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। और दूसरी बात, इसमें एक चीज मुझे और समझानी थी, वो ये है कि जब एग्जाम होता है मॉर्निंग में हम ये सोचते हैं हमें बहुत पढ़ना है तो हमारा सर दर्द होने लगता है। और जब हम ओवरनाइट 7 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, जब कंटेंट खत्म हो जाता है तो बॉडी में कहीं थकान नहीं होती, ये लगता है बस अब देखते हैं पेपर कैसा होगा मेरा काम तो हो गया। तो ये जो स्टडी वाला गेम है ना ये मेंटल गेम है, इसमें अगर सोचोगे तो ज्यादा थकान फील करोगे, करोगे तो कहीं भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ चली गई। फिजिक्स की लैंग्वेज में एक चीज और कही जाती है कि जब हम वर्क करते हैं तो वो एनर्जी में स्टोर होता है ना। तो काम करने से कोई थकता नहीं है, मेंटल थिंकिंग से लोग थकते हैं। जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। ये करके देख लो, जितने ज्यादा कंटेंट पढ़ोगे जितना ज्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले जाओगे उतनी फीलिंग अच्छी आएगी। और जितना करने के बारे में सोचते जाओगे पेंडिंग करते जाओगे उतना ही ज्यादा अपने आप को पजल्ड फील करोगे, क्योंकि फिजिक्स कहती है
कि अगर वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होगी तो कुछ कर पाओगे, वर्क ही नहीं करोगे तो एनर्जी कैसे स्टोर होगी। तो ये केवल इस न्यूटन का सेकंड लॉ बड़े आराम से ये समझा देता है कि जो लोग करने और सोचने के बीच में टाइम इंटरवल कम रखते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। जो सोचते ज्यादा हैं करते कम हैं वो मीडियोकर होते हैं, और जो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये था एक पूरा मोटिवेशन तुम लोगों के लिए, छोटा सा, केवल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी टाइप का एक और मैं डालूंगा, हर संडे को इस टाइप की चीजें मैं डालूंगा, लेकिन होंगी सब फिजिक्स से ही रिलेटेड। ओके, तो फिर अब एज यूजुअल फिर मिलेंगे अपने क्लास के साथ। एक चीज और मैं बोल दूं, कुछ बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं मुझे लिंक भेज दो, मुझे लिंक भेज दो। ये मेरे से मत कराओ, तुम लोग काफी डाउट्स भी डालते रहते हो, क्वेश्चन भी पूछते रहते हो, तो जहाँ पे ये वीडियोस मिलते हैं उसको सब्सक्राइब करो। तो जैसे ही मैं कुछ डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ना तुम मुझे परेशान करोगे और तुम्हें अपने आप से मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में।